हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज फिर मैं लेके आ गया हूँ छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग के साथ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर और उसके कॉन्सेप्ट जो इमेज फॉर्मेशन के लिए किस तरह से काम में आते हैं। चलिए तो टाइम बर्बाद न करते हुए हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है और स्फेरिकल मिरर की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जनरली आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है जनरली। अगर हम बात करें तो दिस इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। और अगर मैं उसको पर्टिकुलर पार्ट से कट करता हूं तो दो तरह के मेरे पास में मिरर्स डेवलप हो जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अब आप कैसे बताएंगे कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में हम इसका जो इनर पार्ट है वो पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट करते हैं, और जो आउटर पार्ट है, जो ग्लज है, जो एम्बोस है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो ये आपका जो पार्ट हो गया इसको हम सिल्वर्ड बोल सकते हैं कि ये सिल्वर्ड पार्ट हो गया। और ये पार्ट जो है, इस पार्ट पे लाइट क्या हो रहा है? आपका इंसिडेंट हो रहा है। दैट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉनकेव। लाइट कहां एंटर कर रही है? केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉनकेव। आपको पता लगा इसका लर्न करने का और उसको दिमाग में बैठाने का तरीका समझ में आया। चलिए दूसरा आपके पास में होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कौन सा होगा बेटा? कॉन्वेक्स में अब अगर लाइट इसके ब्लज पार्ट पे, इसके एम्बोस पार्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है और इनर पार्ट जो होता है उसका कैसा होता है? सिल्वर्ड होता है। तो ये जो पार्ट होगा, ये जो मिरर होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। ओके, चलिए तो आपको ये पता लग गया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। दोनों के बारे में आपने डिस्कस किया है, पढ़ा भी है और आपको दोबारा से रिकॉल हो गया है। चलिए कुछ भी टर्मिनोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास है पोल। पोल किसको बोलोगे बेटा? पोल एक्चुअली में ये जिस होलो स्फीयर का जो पार्ट होता है, जब मैंने इसको कट किया तो जो इस एक्चुअल इस पार्ट का जो सेंटर है, स्फीयर का सेंटर नहीं बात कर रहा हूं मैं, दोबारा सुनिएगा आप, उस मिरर का जो सेंटर है, उस कर्व्ड पार्ट का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड पोल। ये जो पार्ट है इसका सेंटर मान लीजिए अगर मैं कंसीडर करता हूं और इसका सेंटर मैं कंसीडर करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्व्ड मिरर। सेंटर ऑफ कर्व्ड मिरर। इसको आप और भी बोल सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसी भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, वो कहां से करते हैं? पोल से करते हैं। अब लिख सकते हैं ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो आपको क्लियर हो गया, ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई इसकी पोल की। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं सीओसी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सभी को पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? सेंटर क्या होता है? एक्चुअली में तुम्हारा स्फेरिकल मिरर एक पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। मैं शुरुआत में बताया आप लोगों को कि एक्चुअली में आपका स्फेरिकल मिरर होलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो जो सेंटर होलो स्फीयर का होता है वही सेंटर किसका होता है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का होता है। वी कैन सी दैट द center of the hollow sphere is also the center of curvature of that curved mirror। ठीक है, अब यही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किसका होगा? कॉनकेव मिरर का भी सेंटर होगा और इसके लिए भी इसका सेंटर कहलाएगा। ठीक है, बट इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि कॉनकेव मिरर के लिए जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, इसमें जिस साइड से लाइट आ रही है उसके जो सिल्वर्ड पार्ट है उस साइड में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, जिसका वो पार्ट है आपका मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कर्व्ड मिरर जो भी है, वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसी का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है रेडियस कर्वेचर। सी जिस तरह से आपका सेंटर है उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस जो होगी पोल से सेंटर की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी जो रेडियस उस होलो स्फीयर की है वही रेडियस किसके लिए होगी बेटा? वही रेडियस आपकी उस कर्व्ड मिरर के लिए होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के अंदर आपको डिफरेंस और पोल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना।
प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली में क्या होगा बेटा कि अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करता हूँ या कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, लेट मैं कंसीडर करता हूँ कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को जॉइन करती है, स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा सुनिएगा, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जॉइन करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो उसका स्पेलिंग भी क्या है, प्रिंसिपल, PAL नॉट PLE, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में होता है फोकस पॉइंट। आपने पढ़ा है 10th क्लास में, फोकस पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब भी लाइट रे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, जब भी लाइट रे कहां पे, जब भी लाइट रे आप कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या हो गया, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। और अगर मुझे आपको पता है कि कोई भी इमेज हम ड्रॉ करते हैं तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसको इस तरह समझ लेंगे, एक रे और मैंने कंसीडर करी, इस तरह से लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। चलिए हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। मैंने कहा था शुरुआत में कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑल द डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम, पोल से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा F एंड P के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, उसको बोलेंगे, सॉरी उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। एंड बिटवीन C एंड P का डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लास्ट जिसका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो है अपर्चर। अपर्चर एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये पॉइंट, ये जो ओपनिंग ऑफ द मिरर एक्स वाई को मैं क्या बोलता हूं, अपर्चर। एक्स वाई, दैट एक्स वाई, यहां पे एक्स वाई मैंने नोटेशन काम में लिया है। एक्स वाई बेसिकली कोई नाम नहीं है इसका, सिर्फ एक नोटेशन काम में लिया है। एक्चुअली ये क्या होगा, एक्स वाई, ये ओपनिंग, ये जिस होलो स्फीयर का हमने कट किया है, सपोज कोई अगर मैं इसको कंसीडर करूं, मैं इसको यहां से कट कर सकता हूं, यहां से कट कर सकता हूं, यहां से कट कर सकता हूं, तो जितना पार्ट मैं कट कर रहा हूं, तो ये एक्चुअली में दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। ये अगर ये हो गया एक्स वाई, अगर मैंने यहां से कट किया है तो ये आपका हो जाएगा मान लीजिए PQ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। बेसिकली बात समझ में आ रहा है। तो अपर्चर का डेफिनेशन बेसिकली क्या हो गया, इसका डेफिनेशन आपके पास में हो जाएगा ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द मिरर, जहां से लाइट क्या हो सकती है, एंटर कर सकती है, ठीक है। अच्छा समझ में आया आप लोगों को। तो ये 7 टर्मिनोलॉजी दे जो किसी पर्टिकुलर सेरिमनी को क्या करती है, डिफाइन करती है। चलिए फटाफट से आप जो आपको इसमें से नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लें, फिर हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली में R एंड F में क्या रिलेशन होता है। ये डिस्कस करने के बाद में हम इसका इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको फटाफट से नोट करिए। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं F और R में क्या रिलेशन होता है। जल्दी से आपको बताया F का क्या मतलब होता है, फोकल लेंथ, एंड R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए जल्दी से डायग्राम बना लें सिंपल समझने के लिए। पहले ये आपका कोई कॉन्केव मिरर ले लिया मैंने, ये आपका पोल हो गया, दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये डिस्टेंस आपका पास हो जाएगा R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं। चलिए ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे हम इसका सेंटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये एक्स वाई इसका अपर्चर कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझे F और R का रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे फोकस को डिनोट करना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, वो फोकस पॉइंट से पास होती है। चलिए मैं एक लाइट रे लेता हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होता है, कहां से पास हो रही है, मान लीजिए वो F पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंस जो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके R, क्लियर है। चलिए अब
आपको मैंने क्लास लेक्चर में बताया था कि स्फेरिकल मिरर हो या का प्लेन मिरर हो, जब भी लाइट रे स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट करती है तो जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज कहां से पास होता है बेटा, सेंटर से पास होता है। ये कॉन्सेप्ट को बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं पॉइंट लेता हूँ तो नॉर्मल जो पास हो रहा है वो यहाँ से इस तरह से मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। ये आपके पी नहीं ए एन आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और आपका जो एन बी है वो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एन नॉर्मल हो गया। तो अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ ये एंगल थीटा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। जब ये एंगल आपका थीटा है तो दिस एंगल आल्सो थीटा। दो पैरेलल लाइंस हो गई क्योंकि आपके लाइन ए एन एंड लाइन सी पी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस एंगल आल्सो थीटा। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया। लाइट ए एन इंसिडेंट रे, एन बी रिफ्लेक्टेड रे, एन सी इज द नॉर्मल, सो द एंगल ए एन सी इज इक्वल्स टू एंगल सी एन एफ, एंड ड्यू टू दैट एंगल सी एन एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी एन। दैट मींस ये एंगल इक्वल हो गया, और ये आपका देखो जेड दिख रहा है आपको, तो ये एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब मुझे इक्वेशन निकालना है एफ में और आर में, तो मैं क्या करता हूं कि अगर यहां से परपेंडिकुलर को मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एम, एम एफ इज परपेंडिकुलर टू द सी एन, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, एम एफ किस पे परपेंडिकुलर है, सी एन पे परपेंडिकुलर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब एक बात बताओ, ये सीपी इज इक्वल टू सीएन होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये सब आर के इक्वल है कि नहीं है, सीपी भी रेडियस है और सीएन भी रेडियस है, तो सीपी इज इक्वल टू सीएन इक्वल टू आर। ये क्लियर है आप लोगों को कैसे आया। चलिए अब ये सब कॉन्सेप्ट आपको इसका रिलेशन निकालने में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। यहां देखो, जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, यहां पे मैंने एफ और एम, एफ एम एक परपेंडिकुलर ट्रॉ किया, तो ये इनको क्या करेगा, सी एन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि यहां पे ये इसकी रेडियस हो गई, क्या ये बाइसेक्ट करेगा इसको, एंगल दोनों इक्वल है। आपको पता होना चाहिए कि अगर जब इस तरह से दो एंगल इक्वल होते हैं और उनके टॉप पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेगा। या अगर टोटल x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2 एंड x/2। तो यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, r के इक्वल। हमने लिखा cn किसके इक्वल है, r के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज r/2 एंड दिस इज आल्सो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। तो मुझे अब अगर मैं ये डिस्टेंस को क्या कंसीडर करता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं x कंसीडर करूंगा। दिस डिस्टेंस आल्सो नोन एज x, इसको x डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने, मान लिया कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ट्रायंगल ले लें। चलिए ट्रायंगल मैं लेता हूं इस तरह से, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, ये अब कितना डिग्री हो गया, मान लीजिए 90 डिग्री है, और ये आपका सी एफ, दिस इज x एंड दिस इज r/2 और दिस पॉइंट इज m। मुझे कैलकुलेट करना है, और ये एंगल अब कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से cos थीटा कैलकुलेट करें, कितना आएगा बेटा cos थीटा, cos थीटा कितना आने वाला है, यहां से cos थीटा आपके पास में आ जाएगा r/2 अपॉन x, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू r/2x। आया नहीं आया समझ में, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए तो आगे देखिए हम क्या बनेगा, यहां से x कितना आ जाएगा बेटा, r/2 cos थीटा, और x कितना आ जाएगा, r/2 sec ऑफ थीटा। ये आपके पास में आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 1 लिख लें इसको। यहां तक समझ में आया क्या, मुझे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे f और r के बीच में रिलेशन चाहिए। उसके लिए मैंने सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ किया, an मैंने इंसिडेंट रे, nb रिफ्लेक्टेड रे, एंगल थीटा इंसिडेंट एंगल, एंगल थीटा रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंगल, दैट्स व्हाई दिस एंगल आल्सो थीटा। अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो cn ये रेडियस हो गया, ये एंगल दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी r/2 और mm भी r/2 के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको x कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं r ले लेता हूं, ठीक है, जब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x हो गया, तो
ये देखिए यहाँ पे r/2 x और यहाँ पे मैंने cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई r/2 sec थीटा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में ये x जो होगा इस डायग्राम यहाँ से देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप CP इक्वल्स टू R, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CF, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, CP में से अगर मैं FP को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ये होगा नहीं होगा बताओ मुझे CF निकालना है। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो CF जो होगा आपके पास में क्या होगा x इक्वल्स टू R माइनस दिस वन, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में r/2 sec थीटा। इसको ऐसे समझें, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा किस तरह से हमें इसको बनाना है। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, या मुझे बताना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है फाइनली। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, x किसके इक्वल है, x की यहाँ पे देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r माइनस r/2 sec ऑफ थीटा। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, f के इक्वल आएगा नहीं आएगा, देखो f की वैल्यू यही है, वही सेम मैंने प्रिंसिपल लगा दिया, r माइनस r/2 sec ऑफ थीटा। और थीटा वेरी स्मॉल, क्यों है थीटा स्मॉल, क्यों है, क्योंकि हम अपर्चर जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं, वेरी स्मॉल। सो sec थीटा कैन बी कितना हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा r माइनस r/2, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, चलो इसको रफ करके दोबारा ऊपर लिख देता हूं। यहां देखिए ये कितना हो जाएगा r माइनस r/2 sec थीटा इक्वल्स टू f r माइनस r/2 इक्वल्स टू f, दैट्स व्हाई f कितना जाएगा r/2। तो आपको न्यूमेरिकल्स में यही काम में लेना है, क्योंकि थीटा को मैंने क्या लिया है, थीटा को वेरी स्मॉल कंसीडर किया, थीटा ट्रीट एज वेरी स्मॉल। ओके, क्योंकि अपर्चर हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल अपर्चर कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई आपका जो वैल्यू है f की वैल्यू कितनी आ गई r/2। तो क्या रिलेशन हो गया इनके बीच में बेटा, रिलेशन आ गया f इक्वल्स टू r/2। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी नीट के क्वेश्चन के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है, अपर्चर की वैल्यू, अपर्चर बड़ा अपर्चर आपको दे रखा है, तब आपको थीटा साथ में दे रखा है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला काम में लेंगे, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट कर लें फटाफट से। चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम आपने देख लिया कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हमने इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन। जैसे हमने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था ना कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की बनती है, ये सारा डिस्कस किया था हमने, न्यूमेरिकल भी किए थे उसके ऊपर। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो उससे पहले हम बात करें दो तरह के मिरर होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कॉनकेव एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, साथ साथ रे डायग्राम बनाने चलेंगे, तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा कि बॉडी कहाँ प्लेस्ड है और एक्चुअली उसका रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, और इमेज का जो प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इमेज बन रही है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर बॉडी, अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में बात करूँ, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे बॉडी कहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट और बॉडी कहाँ है, देन यहाँ पे उसको हम क्या लेते हैं, रे डायग्राम। इमेज एंड इसका नेचर,
ठीक है बेटा। तो आपको इस टेबल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और टेबल से आपके दिमाग में अगर आपका सेट हो गई, वैसे आपको याद तो कुछ फिजिक्स में कुछ याद करना है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, फिर भी आप इसको टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे, टेबुलर फॉर्म में इसको सीखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि पहले सबसे पहला पॉइंट है कि बॉडी कहाँ रखी हुई है। लेट्स सपोज एट इनफिनिटी, बॉडी कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो सपोज सबसे पहले कॉन्केव मिरर की बात करता हूँ। मैंने कॉन्केव मिरर बनाया इस तरह से बच्चों, ये मेरा कॉन्केव मिरर है। अब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज, चलिए अभी हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल हो गया। लाइट, अगर लाइट इनफाइनाइट पे है तो कैसा आएगा, लाइट पैरेलल आएगा। लाइट अगर इनफाइनाइट पे होगा तो कैसा होगा, पैरेलल होगा। और जब भी पैरेलल होगा तो आफ्टर पासिंग आपको पता है कहां से पास होगा है, फोकस पॉइंट से पास होगा है। हमने क्या बोल दिया कि लाइट कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो बताओ बच्चों कि यहाँ पे लाइट इमेज कहां बन रहा है, फोकस से बन रहा है, तो कहां बनेगा, एट फोकस। आ रही बात समझ में। अब कैसा बन रहा है, देखो पॉइंट साइज बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। और कैसा बन रहा है बताओ, कैसा बन रहा है, ये इस तरह बन रहा है जिस तरफ लाइट रे आ रही है उसी तरफ बन रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, इसका मतलब कैसा बनेगा बताओ, रियल। और बताओ कैसा बन रहा है, इसी तरफ बन रहा है। तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि इरेक्ट बन रहा है। कैसा बनेगा, इरेक्ट, नो, इसको क्या मान के चलते हैं हम, इन्वर्टेड। हालांकि पॉइंट साइज बन रहा है, बट जब भी क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉन्केव मिरर की, जिस साइड लाइट आ रही है उसी साइड में अगर इमेज बन रहा है तो कैसा कंसीडर करते हैं उसको, इन्वर्टेड। तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। समझ में आ गया आपको, ये क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, वन बाय वन लेके चलेंगे। दूसरा बात करते हैं, अब बॉडी कहां रखी हुई है, एट बिहाइंड, बिहाइंड सी के पीछे की तरफ रखी हुई है। लाइक इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मान लीजिए मैं तो कंसीडर करता हूँ इस तरह से, ये आपका सी हो गया, ये पॉइंट मैं एफ कंसीडर करता हूँ, यहाँ रखी हुई मान लीजिए इस तरह से कोई बॉडी रखी हुई है। अब इससे रे डायग्राम बनाना तो कम से कम दो रेज मुझे चाहिए होगी। चलिए तो मैं दो रे लेता हूँ, तो एक रे तो मैंने पास करवा एकदम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ए एंड बी, दो कहाँ से पास होगी, वो आपके फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे मैं कहाँ से कंसीडर करता हूँ, सी से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाइट रे सी से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से ही पास होगी। जो लाइट रे एफ के इंसिडेंट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप चाहे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं सी से पास करवाऊँ उसको, ये लीजिए ये लाइट रे सी से पास गई और वापस सी से ही चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उसका इमेज जो कहाँ बन रहा है बेटा, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश एंड ये हो गया बी डैश। तो कहां बन रहा है इमेज बताओ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, नहीं बन रहा है इनके बीच में। और कैसा बन रहा है देखो, स्मॉलर डिमिनिश्ड बन रहा है, या बोल सकते हैं स्मॉल इन साइज, स्मॉल बन रहा है, रियल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, फटाफट से आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। अब बॉडी कहाँ रखा है, हमने पहले देख लिया कि बॉडी बिहाइंड द सी रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, एट सी कहाँ रखा हुआ है, बॉडी सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, देखो ये डायग्राम, तो डायग्राम बनाने के लिए हमने ये सी कंसीडर किया, ये आपका एफ कंसीडर कर लिया, और ये आपका कॉनकेव इधर मैंने कंसीडर कर लिया, एक्स एंड वाई। इमेज कैसा बनेगा इसके लिए देखो, अगर जब सी पे है तो पहले मैंने बॉडी बनाई इस तरह से, लाइट एक लाइट मैंने पैरेलल इंसिडेंट करवाई जो कहाँ से पास हो रही है, एफ से पास हो रही है। और एक लाइट को मैं अगर एफ से पास करवाऊं, ठीक है, तो किस तरह से पास होगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। और जब पैरेलल होगी तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो आप सी पे बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, एट सी। हम क्या बोलेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी बेटा, एट सी बनेगी। कैसे बन रही है, रियल बन रही है, बिल्कुल बन रही है, रियल में कट कर रहे हैं। कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और कैसी बनेगी, सेम साइज। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फूड। सारे के डिस्कस कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। अब कहाँ रखी हुई है, बिहाइंड
बिटवीन सी एंड एफ। अगर यहां रखा हुआ है तो इस केस में क्या होगा देखिएगा, सी दिस इज एफ, यहां रखा है तो लाइट रे इस तरह से पैरेलल में एक लाइट रे मान लीजिए ए और बी कंसीडर कर रहा हूं, तो वो कहां पे पास होगा, वो पास हो जाएगा आपका एफ से पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और एक लाइट रे को अगर मैं कहां से पास कर रहा हूं, दूसरी लाइट रे को अगर मैं, चलिए मैं बात करता हूं आपकी, थोड़ा डायग्राम को दोबारा बनाएं, एक्चुअल केस में कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये पास कर देना एफ से, जो एफ से पास होगा वो कहां जाके, यहाँ पे कोई कट कर रहा है तो इमेज कहां बन रही बेटा, देखो बिहाइंड सी बन रहा है, ठीक है। तो कहां बनेगी इमेज, बिहाइंड सी बनेगी। कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मतलब बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। इस साइड डायग्राम को क्लियर हो गए, आप इसे भी नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब कहां रखा हुआ बॉडी, एट एफ पे रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ये देखिए जब बॉडी एफ पे रखा हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए आपका एफ और ये पॉइंट मैंने सी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो मुझे वही दो रेस बनानी है लाइट रे, तो पहले मैंने लाइट रे इस तरह से कंसीडर करवाई, मान लीजिए ए और बी बॉडी है, लाइट रे किस तरह पास होगी, वही सेम कॉन्सेप्ट जो पैरेलल आएगी वो एफ से पास होती है, पता है आप लोगों को। अब मुझे एक लाइट रे और चाहिए जो क्या हो, इंसिडेंट, तो मैं एक लाइट रे कंसीडर करता हूं इस तरह से, जो पोल पे इंसिडेंट होती है और इस तरह से पास हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए ये लाइट रे क्या हो रहा है, पैरेलल एक दूसरे के, कहां जाके मीट हो रही है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। जब बॉडी एफ पे रखी होगी तो इमेज कहां बनेगी बेटा, इनफाइनाइट में बनेगी। कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मानते चल रहे हैं कि वो इनफाइनाइट पर कहीं से मिलेगी जरूर, और क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन के अंदर, मतलब उसी तरफ लाइट कहीं से मिल रही हो तो रियल हम मानते हैं, इन्वर्टेड हम कंसीडर करते हैं कि इन्वर्टेड होगी। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा, डायरेक्ट बनेगा या सॉरी वर्चुअल बनेगा, रियल बन गया, इन्वर्टेड हो गया, और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट जो केस है कंसीडर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एफ एंड पी, कि जब बॉडी एफ और पी के बीच में रखा होगा, इन दैट केस क्या होने वाला है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। वो हम थोड़ा डायग्राम में पीछे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बिटवीन एफ एंड पी, इनके बीच में रखा होगा, देखिए अब आप एफ और ये आपका पी हो गया यहाँ पे। इस केस में क्या होगा बेटा, चलिए इस केस में बस एक ही इंपॉर्टेंट केस है इसमें जो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे बनेगी, वही लाइट रे आपने पैरेलल ड्रॉ की, ठीक है, ए और बी एक तो बॉडी थी, वो पैरेलल है, वो एफ से पास हो जाएगा, जो पैरेलल जाएगी वो हमेशा एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक लाइट रे को मैं पी से पास करवाता हूँ तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से पास हो जाएगी। तो देखिए इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये पैरेलल है कि आपस में नहीं है, मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में, लेकिन मैं इनको पीछे की तरफ अगर मैं इनको बढ़ाता हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या करती है, ये बीट करती हुई दिखाई दे रही है इस तरह से। तो इसकी इमेज जो है वो कहां बन रही है, ई डैश, और ये कौन सा हो गया आपका, बी डैश, इस तरह से हो जाएगा बेटा, बोलो समझ में आया आप लोगों को। ये क्या हो गया, ई डैश बी डैश, तो कहां बन रही है बेटा, देखो ये बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअली, एक्चुअली में कट नहीं कर रही, हमें लग रहा है यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो कैसे बनेगी, यहां पे जाके मीट कर रही है, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी। ये किसके केस हो गए सारे बेटा, कॉनकेव मिरर के। तो बेसिकली हम कितने के डिस्कस करें, हमने 6 के डिस्कस करें। पहला इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एफ पे बनेगी, अगर बिहाइंड द सी रखूंगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, सी पे रखूंगा तो सी पे बनेगी, सी और एफ के बीच में रखूंगा बिहाइंड सी बनेगी, एफ पे रखूंगा इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आपने पैटर्न नोटिस किया इसमें, क्या पैटर्न बन रहा है बच्चों, चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको फटाफट इसको नोट कर लें, हम इसका पैटर्न देखेंगे। तो क्या पैटर्न होगा इसका बेटा, देखो इसका पैटर्न आपको फटाफट से लर्न हो जाएगा।
एफ, दिस इज सी, बॉडी ये मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है, कहीं ये इनफाइनाइट है, तो जैसे जैसे बॉडी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इमेज क्या बन रही है, एफ पे बन रही है, फिर इनफाइनाइट से पहले अगर मैं वो सी की तरफ आ रही है तो इमेज क्या बन रही है, पीछे की तरफ आती जा रही है। ठीक है, चलिए देखो इनफाइनाइट में, अगर इनफाइनाइट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां था, देखो इनफाइनाइट पे था, इमेज कहां बन रही थी, एफ पे, बिहाइंड सी था, कहां बन रही थी इमेज, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी पे था तो कहां बन रही थी, सी पे। अब बात करते हैं सी एंड एफ के बीच में था तो कहां बन रही थी इमेज, बिहाइंड सी। ठीक है, अब एफ पे अगर था तो कहां बन रही थी, इंफिनिटी। तो आपने कुछ देखा से क्या पैटर्न समझ में आया कि जैसे जैसे हम फ्रंट या बोल सकते मिरर से दूर जाते जाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर से दूर चला जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो क्या आती जाएगी, पास आती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया कॉनकेव मिरर के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से जैसे जैसे दूर चला जाएगा, फॉर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, देन द इमेज क्लोजर टू द मिरर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर दूर जाए तो इस पर्टिकुलर को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते आप, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। आया समझ में? तो ये आपका क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और फटाफट से हम कॉन्वेक्स मिरर को भी समझ लेते हैं, अब तक ये कॉन्सेप्ट लिख लें। चलिए बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से हम इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट में रखा हुआ है। तो चलिए इनफाइनाइट के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कि इसका इनसाइड जो पार्ट होता है वो सिल्वर्ड होता है, लाइट रे, ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ पे होगा, वो कहीं यहाँ पे होगा, इसके अंदर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि लाइट रे मान लीजिए पैरेलल आती है इस तरह से, प्रिंसिपल से पैरेलल आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पास होगी वो कहाँ से होगी बेटा, वो पास होगी इस तरह से। ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा उस लाइट रे को। ठीक है, तो जब पीछे की तरफ मैं इसको इस तरह से इंसिडेंट करवाऊंगा, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोकस है। आपको पता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है बेटा, वो फोकस से पास होती है। तो मैंने इसको फोकस से पास करवाया। ठीक है, और अब इसकी इमेज एक्चुअली में कहां बन रही है, फोकस से बन रही है, तो इसका ये नॉर्मल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल के लिए आप लोग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये डायग्राम कैसे बनेगा, और एक लाइट रे और ले लें हम, ये मैंने लाइट रे और कंसीडर कर ली। ठीक है, अब ये लाइट रे जब मैंने कंसीडर करी तो इन दैट केस ये भी क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो कहां पे आके मीट कर रहा है, वर्चुअली, तो ये कहां पे हो रहा है, फोकस के ऊपर। तो इसकी जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि बॉडी अगर इनफाइनाइट पर तो क्या बनेगा। और अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन की, अगर आर्बिट्री पोजीशन की बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखो बेटा, उस केस के लिए अगर हम बात करें तो वही डायग्राम बनाते हैं। सॉरी, ये मैंने कंसीडर किया इस तरह से। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मैंने बॉडी यहाँ कंसीडर करी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ली, लाइट रे गई इससे पैरेलल, तो वो तो कहां से पास होगी, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये कौन से पॉइंट से पास होगी, ये आपके एक्स से पास हो जाएगी। और एक लाइट रे को हम कहां से पास करा रहे हैं, मुझे इमेज बनाने के लिए दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करना, उसका सेंटर पॉइंट है, एक लाइट रे जो सेंटर से पास होगी वो वापस उसी पॉइंट से वापस बाहर निकल जाएगी। इसको जब पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो यार एक बात मुझे बताएं कि ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज, इसकी इमेज कहां कट कर रही है, एक्चुअली में यहां कट कर रहे हैं, पर दोनों की मिल ही नहीं रही, तो उसकी इमेज कहां बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसे बनी इसकी इमेज, वर्चुअल बन रही है। ये इसकी इमेज हो गया, तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बन रहा है और स्मॉल साइज का बन रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको पता लग गया। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर कॉनकेव मिरर एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, हमने दोनों चीजें डिस्कस करी है। होप्स आपको समझ में आया होगी। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दें, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिरर फॉर्मूला और रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू।